हाय गुड आफ्टरनून। सास बहू और सेंसेक्स फ्राइडे के शो में आप सबका स्वागत। साथ में स्वागत है आपका CNBC आवाज मोतीलाल ओसवाल स्टूडियोज में भी। आज इस शो में जो क्वेरीज आने वाली हैं उनको हेड ऑन लेने वाली हैं, बढ़िया तरीके से उनका आंसर देने वाली हैं, हमारी दिक्कतों को सुलझाने वाली हैं रचनावैद्य.in की रचना वैद्य जी। रचना जी हाय गुड आफ्टरनून। बस आता हूँ कुछ ही देर में आपके पास। पहले वो कस्टमरली जो दिखाते हैं अपन दिखाइए डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब समझदार है, ऐसे समझ जाते हैं। दो तरीके हैं हम तक रीच आउट करने के। सास बहू और सेंसेक्स @nw18.com पे ईमेल भेज दें, थोड़ी सी वार्तालाप होगी हमारी टीम के साथ और अपन लोग किसी दिन चर्चा कर रहे होंगे। या फिर एक और तरीका है, व्हाट्सएप नंबर 7045220000। अब इसमें तो क्या सब तरह की क्वेरीज आती हैं, तो अगर आप इस पे भेज रहे हो तो प्लीज़ अपना नाम स्पेसिफाई करना, ताकि हम एटलीस्ट आइडेंटिफाई कर पाएँ कि महिलाओं की क्वेरी है, ताकि शो के लिए सिंगल आउट की जा सके। तो ये दोनों विकल्प आपके लिए बढ़िया तरीके से एक्टर साहब ने स्क्रीन पर रख दिए। अब लाइए जरा बढ़िया तरीके से निफ्टी भी दिखा दीजिए। दिक्कत में आ गया वापस। आधे % के दबाव के साथ निफ्टी इस समय भी कामकाज करता हुआ आपको आपकी स्क्रीन पे नजर आएगा। और आज क्या हुआ, मामला थोड़ा ज्यादा गड़बड़ा गया। पिछले 3 दिनों से, मतलब ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे पकड़ लेते हैं, क्या था वो 812, उससे पहले 815, उससे पहले 801, इन लेवल से घूम रहे थे। हाँ, मंडे को जब पेन आया था तब हम 725 के मेरे ख्याल से इंट्राडे लोज तक गए थे, 22,725 के। तो आज वो 800 वाले बैरियर को तोड़ के वापस उसी तरफ बढ़ चले थे। एक समय हम थे 733। इंट्राडे दिखाना जरा ये पीछे, 725 आज का इंट्राडे लो। तो हम थोड़ा सा टफ जोन्स पे, टेरेन पे जाके वापस संभले हैं। संभला तो नहीं कहूंगा मैं, थमे उस जोन्स पे जाकर। शुरुआत फ्लैटिश नोट पे हुई, प्रेशर माउंट होता चला गया। शुरुआती 1 घंटे में हमने स्क्रीन्स पे वो लोज 733 के आते हुए देखे, और 733 के लोज के बाद थोड़ा बहुत मामला, वो 725 मेरे ख्याल से वो मंडे के लोज भी साथ में 1 वीक चार्ट थी शायद, मुझे दिख नहीं रही थी, स्क्रीन दूर है। तो आज 733 के लोज के बाद थोड़ा थोड़ा संभले या थमे वहां पे जाके। और ये दिक्कत ये है कि चाहे वो ट्रंप के टैरिफ्स के लेकर सरदर्द हो दुनिया भर का, ग्लोबल इन्फ्लेशनरी दिक्कतें वापस लौटने की सरदर्दी हो, या अनसर्टेनिटी हो, ये सबके लिए सेम थी, पिटे अपन है। आपके सामने अगर एशिया रख दूं तो इकलौता बाजार है जो इस तरह का पेन झेल रहा है। आज फिर से एशिया में हम अंडर परफॉर्म कर रहे हैं। और ये आज की कहानी नहीं है, लगातार लंबे सिरे से चले आ रहा है। इसी हफ्ते किसी दिन मैंने सुबह आप लोग को दिखाया था, मेरे ख्याल से मंडे को दिखाया था, कैसे हम ग्लोबल मार्केट्स के सामने अलग अलग टाइम फ्रेम्स में अंडर परफॉर्म कर रहे हैं। और ये पिछले 3-4 दिनों में तो हमारा अंडर परफॉर्मेंस और स्टार्क हो गया होगा और बढ़ गया होगा। आपके सामने एशिया है, बंद होने वाले हैं, जो खुले हैं सब है आपकी स्क्रीन पे, सब बढ़िया इन ग्रीन ट्रेड कर रहे हैं। ये देखिए, आप पता नहीं अपने साथ क्या दिक्कत है। आधा % दबाव 22,800 पे आ गए, बस ये बात अलग। 733 वाला 803 के आसपास खड़ा हुआ है, तो मोटा मोटी 70 पॉइंट के आसपास इंट्राडे की कुछ बहुत रिकवरी है। पर स्क्रीन आज मजा नहीं आ रहा। 2 दिन से मैं हाईलाइट कर रहा था, निफ्टी चलिए दायरे में है, कंसोलिडेट कर रहा है। आज तो वो भी थोड़ा सा धक धक करने लगा था एक समय, जिस तरह के जोन्स पे पहुंच गए थे वापस हम। और दूसरी दिक्कत ये है कि 2 दिन से एटलीस्ट ये तो था कि ब्रॉडर मार्केट्स बढ़िया थे, एडवांसेस के फेवर में थे। आज तो वो भी नहीं है। मिड कैप्स 1% दबाव के साथ ट्रेड करते हुए नजर आएंगे, स्मॉल कैप्स प्रेशर में नजर आएंगे आपको, ब्रेथ डिटोरिएटेड सी नजर आएगी, 1:1 से थोड़ा सा, मतलब 3:4 कह लीजिए डिक्लाइंस के फेवर में। तो आज वो ब्रॉडर मार्केट्स का पार्टिसिपेशन भी नदारत है। दिक्कत कहां से आ रही है, नई नई कहानियां निकल आती हैं। कल बैंक्स और आईटी दोनों थके हुए थे, परसों आईटी दिक्कत कर रहा था अपने लिए, आज ऑटोज और फार्मास्यूटिकल्स दिक्कत कर रहे हैं, क्योंकि आज टैरिफ वाला इशू सरदर्द वापस लौट के आया है। तो ऑटोज अंडर परफॉर्म कर रहे हैं, फार्मास्यूटिकल्स अंडर परफॉर्म कर रहे हैं, बैंक सरकारी हो या प्राइवेट हो दोनों कमजोर हैं। अच्छा, उसमें एक काम करता हूं, निफ्टी की कॉन्ट्रीब्यूशन प्लेट दिखाता हूं स्क्रीन पे। देखिए, गेनर्स में मदद करने वाले हैवी वेट से सिर्फ लार्सन एंड टूब्रो काम का नजर आएगा आपको, अदरवाइज सारा पेन देखिए आप।
आईसीआईसीआई बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, इसके आगे जा सकता तो एचडीएफसी बैंक नजर आता, महिंद्रा एंड महिंद्रा, टाटा मोटर्स नजर आता, इन्फोसिस नजर आता, ये सब पेन में। ये तो हाल है बाजार का। एचडीएफसी बैंक बस ये है कि हरे लाल से हरे की तरफ आया हुआ है। एक बार इंटरडे चार्ट दिखाएगा एचडीएफसी बैंक की, बाकी तो आज ठीक ही है, सीन खराबी है, कंसोलिडेशन का दौर चल रहा है। लोअर थ्रस्ट को बाबा चैलेंज करना एक सरदर्द है। ये एचडीएफसी बैंक घूमता हुआ बढ़िया सा, संभाल ले तो संभाल ले। रचना जी से जान लेते हैं मूड कैसा है उनका भोपाल में। रचना जी, वीकेंड जब आता है तो आप जाते हो भोपाल लेक वगैरह घूमने? जी जाते हैं, बिल्कुल जाते हैं, क्यों नहीं। स्पेशली बिकॉज आई गॉट पेट्स, उनको थोड़ा घुमाने के लिए लेके जाना होता है, तो अपने लिए ना सही उनके लिए चले जाते हैं। तो क्या लेक के आसपास ही घर है, वॉक करके जाते हो, गाड़ी में ले जाते हो पेट्स को? नहीं, जाना तो गाड़ी में पड़ता है, पर वहां पे वॉक कराना, उनको वॉक करना अच्छा लगता है हमसे ज्यादा। पेट्स मतलब एक से ज्यादा कितने हैं भाई? दो, अभी तो दो ही है। अच्छा, तो रचना जी का तो मूड ठीक हो जाता है जब लेक वे घूमने जाती है। बाकी लोग का क्या? रचना जी स्क्रीन दिक्कत में है, क्या करा जाए? क्या लग रहा है निफ्टी की चाल स्क्रीन को देखकर, निफ्टी की चाल को लेकर? देखिए, ये चीज बहुत क्लियरली दिख रही थी जब ये वीक की शुरुआत हुई थी, तो 23,150 पे निफ्टी फ्यूचर्स में रेजिस्टेंस था। लेकिन पिछले 2-3 दिन से आपने देखा होगा 23,150 तक तो हम गए भी नहीं, रेजिस्टेंस तक गए भी नहीं, और पिछले 2 दिन से ये हाल है कि 23,000 तक भी नहीं जा रहे थे। तो दिस वाज विजिबल ऑन द चार्ट्स, और ये वीकनेस, इनहेरेंट वीकनेस ही होती है कि रेजिस्टेंस तक हम जाए भी ना। और आज सुबह हमने सोशल मीडिया वगैरह में भी बात करी थी कि 22,900 टूटेगा तो वहीं से दिक्कत शुरू हो जाएगी फ्यूचर्स पे। एंड हम अभी भी यही कहेंगे कि ये दिक्कत वाला माहौल है, एंड डाउन साइड पे 22,700 का अब नियर टर्म में सपोर्ट बनता है। और अगर थोड़ा सा भी उससे लंबा नजरिया भी देखें, मल्टी डेज का या मल्टी वीक का भी बात करें, तो 22,500 की तरफ भी हमें जाने के लिए रेडी रहना पड़ेगा। एंड अपसाइड पे जब तक 23,150 के नीचे है तब तक ये थियोरी वैलिड रहेगी। दिक्कत का ही माहौल है, पूरा हफ्ता ऐसे ही निकल गया है। बस ये है कि वो डे एंडो जो गिरते थे, वो गिरने का सिलसिला अब क्या है, दायरे में फंसे हुए हैं, दायरा भी नीचे सारा कहीं रहा है ऐसा लग रहा है। खैर, सवाल जवाब के सिलसिले की शुरुआत करते हैं। आज हैदराबाद और नोएडा जाना जहाँ जाए उस पर नहीं बताता, जो जो जुड़ चुके हैं बता रहा हूँ, बाकी जब कनेक्ट होंगी, पैच होंगी लाइंस तो बताता चलूंगा। अदरवाइज हैदराबाद और नोएडा आपको स्क्रीन पे जुड़ते हुए नीतू वर्मा जी के पास हैदराबाद जाया जाए। नीतू मैम हाय, गुड आफ्टरनून नीतू मैम। नीतू मैम, क्या करते हो हैदराबाद में? कब से स्टॉक मार्केट से जुड़े हो आप? कितना टाइम हो गया अंदाजन? सर मेरे को 4-5 साल हो गया है, और मैं सीएनबीसी ही देखती हूँ, उसकी टारगेट्स लेती हूँ और ट्रेड करती हूँ। कुछ लॉन्ग टर्म है, कुछ शॉर्ट टर्म है। लेना था तो आपको ट्रेड के स्टॉप लॉस लेने चाहिए थे, वो नहीं लिए मैंने। आपने लिए टारगेट सबके, है ना? चलिए नीतू मैम, अदरवाइज पोर्टफोलियो कैसा कर रहा है? 4-5 साल का सफर रहा कैसा आपका? नहीं सर, 4-5 साल का पहले तो बहुत अच्छा रहा, बट अभी एक 1 ईयर से बहुत ज्यादा डाउन जा रहा है। और ये भी 1 ईयर में भी आखिरी का 3-4 महीना तो बहुत ही सर दर्द हो। हाँ, वही सर, उसने ही सारा डाउन किया है। हाँ सही कह रहे हो। नीतू मैम, पहला सवाल कौन सा? सर मेरा पहला सवाल है अंबर एंटरप्राइजेस पे। मेरे पास 80 शेयर हैं, 7,031 एवरेज प्राइस पे। हाँ, कंपनी तो बहुत बढ़िया है। नीतू मैम, क्यों लिया था अंबर एंटरप्राइजेस? क्यों सर, ये काफी टाइम से, मतलब ईएमएस कंपनी है ना ये, तो काफी ये बुलिश था आपका चैनल भी इस पे, तभी मैंने इसको लिया था। करीब इसको ज्यादा टाइम नहीं हुआ है, मैंने इसको 2 मंथ पहले ही लिया है, लेकिन वहां से ये चैनल बुलिश था मतलब किसी ने पिक दी थी अंबर एंटरप्राइजेस की? जी हाँ, दी होगी उस टाइम पे, करीब 2 मंथ पहले। पर वो ट्रेडिंग वाला मामला होगा, फिर वो स्टॉप लॉस। खैर, कंपनी तो अच्छी है, इसमें कोई शक नहीं, बढ़िया मूव्स भी बने थे, बहुत बढ़िया रीरेट भी हुआ, बाकी ईएमएस प्लेयर्स के मुकाबले करेक्ट भी कम हुआ। रचना जी, रूम एयर कंडीशनर्स वाला है, पर उसके बाद अब तो ये स्मार्टली डाइवर्सिफाई कर रहा है अपने आप को। अंबर एंटरप्राइजेस अपने को 7,000 में लिया हुआ माल है, नुकसान तो 1,000 रुपए का हो रहा है, क्या करना चाहिए अब? देखिए, काउंटर अच्छा है, एंड मेरे हिसाब से यहाँ पे 5250 के आसपास एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, तो 5250 का ये सपोर्ट मेरे हिसाब से होल्ड करना चाहिए। यहाँ से लेके 5250 के बीच में इट कैन लॉइटर अराउंड, क्योंकि ओवरऑल मार्केट में वीकनेस है, बट जब तक 5250 होल्ड करेगा तो अपसाइड पे दोबारा ये विद द रिकवरी इन द मार्केट ऊपर जा सकता है।
एंट्री को भी क्रॉस कर सकता है और इसका पहला टारगेट होना चाहिए 8,000 का और उसके बाद 8,750 के आसपास। तो अगर लॉन्ग टर्म नजरिया है तो बने रहना चाहिए एंड इट शुड वर्क। हाँ, लॉन्ग टर्म नज़रिया है तो मैम बने रहिए। अभी तो खैर लॉस अच्छा खासा है, लेकिन ये आपके फेवर में ट्रेड इवेंचुअली लग रहा है आ जाएगा। नोएडा से पूर्वी मैम जुड़ती हुई। पूर्वी मैम गुड आफ्टरनून। पूर्वी मैम गुड आफ्टरनून आप क्या सर। करते हो नोएडा में सर मैं हाउस वाइफ हूँ। और कब से स्टॉक मार्केट में जुड़े हो पूर्वी मैम? अराउंड 1 साल से। कैसे स्टॉक डिसाइड करते हो, मतलब कैसे चुन रहे हो, खुद ही डिसाइड करते हो? हम लोग आपका CNBC आवाज बहुत फॉलो करते हैं, उसके बाद थोड़ा सा सेल्फ स्टडी। हम लोग मतलब? मैं और मेरे हस्बैंड। तो हस्बैंड तो ऑफिस जाते होंगे। हाँ, लेकिन हम सुबह 7 बजे से आपका चैनल देखना शुरू कर देते हैं। ये सही करते हो आप, और 7 आपका बजे जुड़ना जो जरूरी है। नीरज जी के साथ वो जुगलबंदी थी, वो हमारा फेवरेट पार्ट था इसका। हाँ, वो जब वीरू जी बंद का हुआ, थोड़ा बहुत दूर मिस बैठते हैं करते तो हैं। थोड़ा सा लैग रह जाता है, इसलिए कोशिश करेंगे उस जुगलबंदी को वापस लाने की वीरू जी के साथ। पूर्वी मैम पहला सवाल कौन सा? सर मेरे पास जोमेटो के स्टॉक्स हैं, 150 स्टॉक्स है 274। तो मुझे इसका जानना था। मैंने स्टॉप लॉस तो नहीं इसमें लगाया था, बट ये एक टाइम पे 305 307 तक भी गया था। फिर उसके बाद जब ये ड्रॉप हुआ, फिर आपके चैनल में भी काफी अच्छे इसके वो आए थे सजेशंस, तो मुझे लगा कि ये सही काउंटर है लेने के लिए। पेन थोड़ा ज़्यादा आ गया इसमें, स्विगी में, दोनों में। रचना जी क्या कर रहा है? लिया तो ट्रेडिंग वाला मामला था मैम की बात से लग रहा है, अब तो खैर फंस गया है। 42 रुपये का नुकसान हो रहा है, क्या करूं? देखिए काउंटर अच्छा है और आगे जाके इट शुड डू वेल, लेकिन इनको क्योंकि इनकी एंट्री कोई ज्यादा अच्छे लेवल पे नहीं है जो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो फेवर करे, ऐसे लेवल पे एंट्री नहीं है इनकी, इसलिए इनको पेन हुआ है। हायर लेवल से एंट्री है और उनका पेन थोड़ा और भी गहरा सकता है, जिसके लिए इनको रेडी रहना पड़ेगा। दिस काउंटर कैन गो टुवर्ड्स 185 आल्सो। तो 185 के आसपास एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बनता है, उससे पहले स्ट्रॉन्ग सपोर्ट नहीं। 200 और 185 के बीच में जब ये जाएगा वहां पे एक सपोर्ट इमर्ज करेगा एंड 185 को वो अगर होल्ड करेगा, विच इज अ वेरी हाई प्रोबेबिलिटी, तो दोबारा 300 को क्रॉस करने के चांसेस बनेंगे। 300 प्लस 340 उस नंबर्स पे हम इसको लॉन्ग टर्म नजरिए के हिसाब से डेफिनेटली जाते हुए देखेंगे 180 के एसएल के साथ। 300 340 तो बात की कहानी है रचना जी, जैसी 185 का मेरा और पूरी मैम दोनों का मुंह बन गया था, पर क्या करें, झेलना पड़ेगा। हो सकता है इस तरह के डाउन साइड आ जाएं, लेकिन इवेंचुअली वहाँ अगर स्टेबलाइज हो रहा है तो ये जाएगा बढ़िया ऊपर, अपसाइड्स देगा, समय लगेगा। अपनी एंट्री थोड़ी सी गड़बड़ा गई है रचना जी के हिसाब से। नीतू मैम अगला सवाल। जी सर। सर दूसरा मेरा पिक है BEML पे 41 शेयर 54.20 की रेट है। ये भी ट्रेडिंग वाला मामला था या ये लंबी अवधि की सोच, क्या लॉजिक क्या था जब लिया था? सर ये लास्ट 1 ईयर से फंसा हुआ है। ये लास्ट मैंने जो बजट आया था उसमें पिक किया था इसको और तब से ये फंसा हुआ है। लास्ट ईयर बजट के दौरान? जी सर। लास्ट ईयर बजट कब आया था? जुलाई में आया था लास्ट ईयर वाला ना? जुलाई में। हाँ, वहीं से पीक कर गया वो। हाँ रचना जी क्या करा जाए? BEML 5400 की खरीद। देखिए इतना पेन टॉलरेट करने की जरूरत नहीं थी, पहले निकल जाना चाहिए था। नेवरदलेस अगर आप यहाँ तक पेन सहन कर ही लिया है तो अब तो सपोर्ट काफी नजदीक दिख रहा है मुझे, और वो सपोर्ट बनता है करीब करीब 2300 के आसपास। अभी हम 2650 के करीब है और 2300 का सपोर्ट होल्ड करने की हाई प्रोबेबिलिटीज है। वहां से एक स्विंग बनना चाहिए, इवन इफ इट इज नॉट अ रिवर्सल, लेकिन रिलीफ रैली का स्ट्रॉन्ग स्विंग बन सकता है जो इस काउंटर को 4000 प्लस लेके जा सकता है। तो 2300 के एसएल को आप जहन में रखिए और ये वीकली बेसिस पे होना चाहिए, इंटरडे पे नहीं। और उसके बाद की रैली आपको 4000 प्लस 4500 तक लेके जा सकती है। उस टाइम पे हम दोबारा रिव्यू करेंगे इसको कि अब आगे क्या करना है। 2300 के स्टॉप के साथ शायद अपने अब की सपोर्ट्स के इर्द आ रहा है। अब शायद हो सकता है प्राइस वाइज ज़्यादा पेन नहीं बचा है, पर 2300 का स्टॉप लॉस लगाइए। एक बार वो हायर लेवल्स पे जा रहा हो तो रिविजिट करेंगे स्टॉक को। फिलहाल के लिए होल्ड है नीतू मैम। पूर्वी मैम अगला सवाल। सर इंडसइंड बैंक में मेरे 50 शेयर्स हैं एट 1070। तो इसके लिए क्या सजेशन होगा? पूर्वी मैम ये ट्रेडिंग वाला ही मामला है सब? हाँ जी सर।
तो जब लिया ट्रेड के लिए तो स्टॉप लॉस कहाँ लगाया, क्या टारगेट लेके चल रहे हो, क्या सोच के लिया, क्या टाइम फ्रेम के लिए लिया था? मैंने ना स्टॉप लॉस डिप्लॉय करने शुरू नहीं किए थे, तो मेरे किसी भी स्टॉक्स में ऐसे स्टॉप लॉस है नहीं। बट अब मैं तो मतलब ये आइडिया था कि practice अपन बनाने वाली घुसेंगे, उसके बाद चलेगा, जब चलेगा अपन निकल लेंगे बढ़िया। हूँ। हाँ जी सर। ये पहले तो होता भी था रचना जी, आजकल ऐसा हो नहीं रहा है। इंडसइंड बैंक Actually, जब 26 मैंने रुपए। स्टार्ट किया था ना, उस टाइम पे यही फॉर्मूला चल रहा था। हाँ, उस टाइम पे तो जी गलती को भी सुधार के हाँ दे जी रहा था सर। स्टॉक मार्केट। तो हाँ अपने को लग ही नहीं रहा था अपन गलती कर रहे हैं। अभी सब गड़बड़ा गया है। खैर, ट्रेडिंग के लिए इंडसइंड बैंक लिया हुआ है रचना जी, क्या करें? ये मार्केट की जो जोरदार रैली आई थी ना, इन्होंने ही इस रैली ने ही सबको बिगाड़ा है। बहुत ज्यादा लाड प्यार करते हैं तो जैसे बंदा बिगड़ जाता है, ये हुआ है मार्केट में। बट नेवरदलेस शी इज वेरी लकी, शी इज वेरी लकी कि अभी भी इसका चार्ट सेटअप अच्छा है एंड 1070 कोई ज्यादा दूर भी नहीं है। तो मेरे हिसाब से दिस कैन वेरी इजीली गो टू 1070 इन द कमिंग डेज एंड उसको क्रॉस करके 1100 की तरफ भी जा सकता है, 1100 1130 की तरफ। और यहाँ तक इन्होंने वर्स्ट तो इसका शॉर्ट टर्म हिसाब से ऑलरेडी देख लिया। तो यहाँ पे ऐसे लगा सकते हैं 1020 पे एंड 1100 के टारगेट के लिए शी कैन कंटिन्यू। चलिए भाई, इस नोट पर नीतू मैम, पूर्वी मैम, थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए। रचना जी आए हो तो एक एसबीएस स्टॉक, डायरेक्टर साहब एक स्टिंग प्ले करोगे क्या? एसबीएस स्टॉक पिक दे जाओ ना प्लीज एक। एसबीएस मतलब हुआ सास, बहू और सेंसेक्स, जी तो एसबीएस स्टॉक पिक कोई बढ़िया सा आइडिया। ओके ओके। एसबीएस स्टॉक पिक अगर मैं देना चाहूंगी शॉर्ट टर्म के हिसाब से दूंगी, करंट मार्केट सिनेरियो को देखते हुए। और उसमें मुझे ये लग रहा है कि वन काउंटर जहां पे एक पॉजिटिविटी दिख रही है चार्ट्स पे अभी भी, दैट इज द काउंटर ऑफ टाटा मोटर्स। टाटा मोटर्स में ये ऑटो की न्यूज की वजह से पिछले 3-4 दिन में काफी उठक बैठक हुई है। बट नेवरदलेस ये काउंटर अगर 670 को होल्ड करेगा, अभी 675 पे ही है, सो वेरी क्लोज। तो साइडवेज मूवमेंट के रहते हुए भी ये दोबारा 695 700 की तरफ जा सकता है। तो 670 के आसपास इसमें एक लॉन्ग साइड का अटेम्प्ट कर सकते हैं विद द टारगेट ऑफ 690 एंड स्टॉप लॉस ऑफ जस्ट 3 रुपीस। नाम कैसा लगा एसबीएस स्टॉक पिक? रचना जी तारीफ ही नहीं करती हैं। ब्रेक ले रहा हूं रचना जी, थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए। ब्रेक के उस पार एक क्विक मार्केट चेक के ऊपर तो है अभी फिलहाल, देखते हैं आखिरी, अब सेकेंड हाफ है इस फाइनल ट्रेडिंग सेशन का इस वीक का, देखते हैं कैसे मूव करता है। अच्छा, मुलाकात अगली होनी है नो योर कंपनी में 1:27 पे, और आज अपने साथ एलेम्बिक फार्मास्यूटिकल्स का टॉप मैनेजमेंट होगा। इस कंपनी के डायरेक्टर फाइनेंस और सीएफओ आर के बहेती साहब होंगे। नंबर्स, तमाम ज्योग्राफीज का परफॉर्मेंस और आगे का आउटलुक, सब पे करेंगे डिटेल में बातचीत। नमस्कार।